तो अगर आपके पास डायग्राम भी ना हो तो दोस्तों आप उस फॉल्ट को बना सकते हैं। ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसको डीसी टू डीसी पीएमआई आईसी या फिर चार्जिंग आईसी कहा जाता है। डीसी टू डीसी आईसी है, ये वीपीएच पावर जनरेट करती है जो कि हमारी पावर आईसी को जाती है। तो फ्रेंड्स अगर रोजिन फ्लेक्स लगाने से भी हमारी सॉर्टिंग क्लियर नहीं हो रही है, प्यारे साथियों आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स भाई, हमारे सब्सक्राइबर भाई और हमारे टेक्नीशियन भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं Realme C21Y हैंडसेट के अंदर अगर नो पावर ऑन की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। और दोस्तों अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, अगर हमारे हैंडसेट में फुल सॉर्टिंग है, ठीक है, अगर वी बैट की लाइन फुल शॉर्ट है तो इस सॉर्टिंग को हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स ये जो आप हैंडसेट देख रहे हैं ये Realme C21Y हैंडसेट है। इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों RMX 3261। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए नई नई टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं, नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन आप सभी के लिए लाते रहते हैं। मोबाइल के अंदर आने वाले फॉल्ट्स और उनका समाधान हम आप सभी के लिए दोस्तों लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की टेक्निकल वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आज की इस वीडियो से कुछ भी आपको नया सीखने को मिले या हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स किसी भी हमारे 4G एंड्रॉइड हैंडसेट के अंदर अगर फुल शॉर्टिंग का केस आता है, अगर वी बैट की लाइन हमारी शॉर्ट बताती है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, अब हम आपको प्रॉपर बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों वीडियो का जो मेन पार्ट है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी हमने स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने किसी भी हैंडसेट की फुल शॉर्टिंग का जो केस है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एक वाटर डैमेज मदरबोर्ड है हमारे पास। इस बोर्ड की दोस्तों आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप दोस्तों ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वाटर के द्वारा दोस्तों पूरा कार्बन बन चुका था। यहाँ पे ये ट्रैक पूरे इसके गल चुके थे। यहाँ पे दोस्तों हमने इन ट्रैक को अलग किया है। अब दोस्तों इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारे वी बैट की जो लाइन है वो हमारी ग्राउंड के साथ में शॉर्ट बोल रही है, यानी कि हम इसको फुल शॉर्टिंग का केस कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बैटरी कनेक्टर के ऊपर इसकी GR वैल्यू चेक करवा देते हैं कि हमारा हैंडसेट किस कंडीशन में, ताकि आपको भी पता लग सके। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी हैंडसेट की GR वैल्यू चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लेंगे। GR वैल्यू चेक करने के लिए आप रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख लेंगे। और जो दोस्तों बैटरी का आप ये लेफ्ट साइड का हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा वी बैट की लाइन है, ठीक है। और जो राइट साइड का जो बैटरी कनेक्टर का जो राइट साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हम आपको पास से चेक करा देते हैं। ये जो वी बैट की लाइन पे हमने मल्टीमीटर की प्रोब रखी तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के अंदर फुल शॉर्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सही करने से पहले हम आपको इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। अगर किसी भी हैंडसेट में वी बैट की लाइन ग्राउंड के साथ फुल शॉर्ट आती है तो इस प्रॉब्लम को हम बिफोर पावर की शॉर्टिंग कह सकते हैं। और बिफोर पावर में भी जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है उससे भी पहले की शॉर्टिंग हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर हमारी किसी भी हैंडसेट में वी बैट की लाइन अगर ग्राउंड के साथ फुल शॉर्ट आती है तो आपको क्या करना है, वी बैट की लाइन से लगे जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट को आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों वी बैट की लाइन में फुल शॉर्टिंग हटाने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है तो दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं। आपको इस तरह का जो रोजिन फ्लेक्स होता है, रोजिन फ्लेक्स को आपको मदरबोर्ड में जहां जहां पे वी बैट की लाइन जा रही है वहां पे आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आप डीसी पावर सप्लाई के द्वारा जब इसमें वोल्टेज और एम्पियर इसमें आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों जो भी कंपोनेंट हमारा शॉर्ट होगा उसके ऊपर लगा हुआ रोजिन फ्लेक्स हमारा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों शॉर्टिंग निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसके लिए हमने मदरबोर्ड पर लगी हुई जितनी भी शील्ड हमने सभी रिमूव कर ली है। आप देख सकते हैं शील्ड हमने प्रॉपर तरीके से रिमूव करी है दोस्तों, कोई भी हमारा ट्रैक कहीं से भी कोई ट्रैक डैमेज नहीं है, ठीक है। आप मदरबोर्ड की इस साइड भी देख सकते हैं फ्रेंड्स जो शील्ड हमने प्रॉपर तरीके से शील्ड निकाली है। तो दोस्तों अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि इसके ऊपर हमको रोजिन अप्लाई करना था, तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप को अपनाते हुए हमने इस मदरबोर्ड पे जहां जहां पे वी बैट की लाइन जाती है वहां पे रोजिन फ्लेक्स अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपोनेंट हमारा कहीं से भी कोई रोजिन फ्लेक्स हमारा मेल्ट नहीं हुआ, कोई भी आईसी के ऊपर से या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर से जो रोजिन फ्लेक्स है वो हमारा मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स रोजिन फ्लेक्स अप्लाई करने के बाद भी अगर हमारी शॉर्टिंग फाइंड नहीं होती है तो आप हैंडसेट के अंदर जो फुल शॉर्टिंग है वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स वीडियो का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप अभी ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको सारे फंडे क्लियर हो सके कि अगर रोजिन से भी अगर हमारी शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो आप इस शॉर्टिंग को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि वी बैट की लाइन हमारी इस मदरबोर्ड में कहां कहां जा रही है
ताकि कोई भी हमारा भाई अगर उसके पास ये मदरबोर्ड आता है, ये हैंडसेट आता है, तो वो इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो वीबैट की हमारी लाइन है, ये जो आप नेटवर्क की आईसी देख रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल एंटीना से जो सिग्नल हमारे आरएक्स और टीएक्स होते हैं, ठीक है, इस आईसी के पास में जो आप ये कैपेसिटर देख रहे हैं, बड़ा कैपेसिटर, ठीक है, हमारी वीबैट की लाइन यहाँ पे भी आती है। और फ्रेंड्स जो आगे आप छोटा कैप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे भी दोस्तों हमारी वीबैट की लाइन आती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी वीबैट की लाइन है, ये जो आप आईसी देख रहे हैं, इसको डीसी टू डीसी पीएमआई आईसी या फिर चार्जिंग आईसी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों हमारी वीबैट की लाइन इंसर्ट होती है। दोस्तों ये जो कैप देख रहे हैं, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये और फिफ्थ ये, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हमारी वीबैट की लाइन जो है वो इंसर्ट होती है। तो फ्रेंड्स अगर रोजिन फ्लेक्स लगाने से भी हमारी सॉर्टिंग क्लियर नहीं हो रही है, तो जहां जहां पे हमारी वीबैट की लाइन जा रही है, उन सभी कंपोनेंट को हमको रिमूव करके देखना होगा, ठीक है। आपको वन बाय वन सभी कंपोनेंट को रिमूव करके देखना है, जहां जहां पे आपकी जो दोस्तों वीबैट की लाइन जा रही है। तो फ्रेंड्स इससे ये होगा, जिस भी कंपोनेंट में हमारी सॉर्टिंग होगी, तो दोस्तों उस कंपोनेंट को रिमूव करते ही हमारी जो वीबैट की सॉर्टिंग है वो क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों सभी कंपोनेंट रिमूव करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सॉर्टिंग दोस्तों किस कंपोनेंट में थी। तो फ्रेंड्स अब हम आपको एक बार सभी कैप पे सॉर्टिंग चेक करा देते हैं कि कौन कौन से कैप पे हमारी वीबैट की लाइन आ रही है और किन किन कैप पे हमारी जो फुल सॉर्टिंग बोल रही है, उन कंपोनेंट को आप रिमूव करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना चाह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाइयों को वीडियो जरूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे हैंडसेट में फुल शॉट है, तो आप मल्टीमीटर को बीप मोड पे कर लेंगे। ये देखिए आप कंप्लीट चेक करिए दोस्तों, देखिए इस कैप पे दोस्तों हमारे दोनों साइड बीप आ रही है, ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट कैप, इसके साथ में दोस्तों छोटा कैप लगा हुआ है, इस पे दोस्तों दोनों साइड हमारी बीप आ रही है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड नंबर पे जो ये कैप है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बीप आ रही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फोर्थ नंबर पे आप कैप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, इस पे भी हमारी बीप आ रही है। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ नंबर पे जो आप कैप देख रहे हैं, ये छोटे वाला कैप भी दोस्तों हमारे दोनों साइड से बीप बोल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हमारी वीबैट की लाइन है, इन सभी कैप के द्वारा होती हुई जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, इसके अंदर इंसर्ट होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी वीबैट की लाइन है, इन सभी कैप के द्वारा होती हुई हमारी डीसी टू डीसी आईसी में इंसर्ट होती है। और उसके बाद में दोस्तों जो हमारी ये डीसी टू डीसी आईसी है, ये वीपीएच पावर जनरेट करती है, जो कि हमारी पावर आईसी को जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस होता है पावर सेक्शन का, कि पावर सेक्शन हमारा कैसे कैसे काम करता है। दोस्तों आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों किसी भी सेक्शन का बेसिक फंडा पता है, तो अगर आपके पास डायग्राम भी ना हो तो दोस्तों आप उस फॉल्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम इन 5 कैप को, और जो नेटवर्क आईसी के पास हमारे 2 कैप लगे हुए हैं, इन सभी कैप्स को हम रिमूव करेंगे और फिर हम चेक करते हैं दोस्तों हमारी सॉर्टिंग निकली है या नहीं निकली है, ठीक है। देखिए दोस्तों वीडियो हमने कितने आसान तरीके से, कितने आसान शब्दों में आप सभी के लिए बनाया है, ताकि आप सॉर्टिंग निकालने के सभी स्टेप इजीली जान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीबैट की लाइन में लगे हुए जितने भी कैप्स हैं, इन सभी को आप निकालने से पहले पीसीबी के ऊपर दोस्तों आप इस तरीके से जो सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट होती है वो आपको अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। इससे ये फायदा होगा दोस्तों, जो हमारे कैप हैं, जब हम हॉट गन के द्वारा, एसएमडी के द्वारा जब इस पे हीट लगाते हैं, तो हमारे कैप्स दोस्तों एयर के द्वारा इधर उधर छिटकेंगे नहीं, ठीक है, ये मिसप्लेस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप एसएमडी कंपोनेंट निकालें, कोई भी हमारे छोटे कैप या छोटे रेजिस्टेंस या कोई भी आप डायोड निकालते हैं, तो दोस्तों आपको इस तरह की अच्छी क्वालिटी की कोई भी एल टाइप ट्वीजर यूज करनी है। और फ्रेंड्स ट्वीजर में आप ये ध्यान रखें कि ट्वीजर के जो आगे के सिरे हैं, उनकी पकड़ सही होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इसके जो आगे के जो टॉप है इसका, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें कंपोनेंट की पकड़ बिल्कुल ओके होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी इसके जो कैप हैं ये हम रिमूव करेंगे। और दोस्तों फिर अगर हमारी सॉर्टिंग निकल जाती है, तो आपको सभी कैप को चेक करना है कि कौन से कैप के अंदर हमारी सॉर्टिंग थी। दोस्तों जो भी कंपोनेंट आप निकालें, उनको आप जिस क्रम से आप निकालें उसी क्रम से, ये जो आप सिल्वर कलर की आप सोल्डरिंग देख रहे हैं, इनके ऊपर आप क्रम से दोस्तों उनको फिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे कंपोनेंट हैं वो इधर उधर दोस्तों मिसप्लेस ना हो, ठीक है। और आपको इनको क्रम से लगा लेना है, जिस क्रम से आप निकालते हैं उसी क्रम से आप इनको लगाएं, ताकि आपको लगाने में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों कभी भी पीसीबी में आप कोई भी एसएमडी कंपोनेंट आप निकालते हैं, या पीसीबी में आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, या पीसीबी में कोई भी आप आईसी लेवल, चिप लेवल काम करते हैं, तो सबसे पहले आपको मदरबोर्ड का एक फोटो ले लेना है, जूम करके आपको मदरबोर्ड का फोटो ले लेना है। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी कंपोनेंट हमारा अगर मिसप्लेस हो जाता है, तो दोस्तों वो फोटो हमारे बहुत ही काम आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वीबैट की लाइन में लगे हुए
जो भी डीसी टू डीसी आईसी के पास में जितने भी हमारे कैप लगे हुए थे, जो वीबैट की लाइन में लगे हुए थे, वो सभी हमने रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नेटवर्क आईसी के पास में लगे हुए जो 2 कैप है वो भी रिमूव कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस पे फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके कैप रिमूव करने जा रहे हैं। दोस्तों कोई भी मदरबोर्ड पे काम करते वक्त आप अपने एसएमडी का ध्यान जरूर रखें। आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए आपकी एसएमडी कितनी हीट देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप हीट इतनी रखें जितनी वहां पे जरूरत है। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा मदरबोर्ड जो है वो स्वेल नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसका एक जो बड़ा वाला कैप था ये रिमूव कर लिया है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके अलावा जो हमारा छोटे वाला कैप है वो भी हमने रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने वीबैट की लाइन में जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे हुए थे, जो कि पैरेलल लगे हुए थे, जो ग्राउंड के साथ में हमारे टच थे, उन सभी कैप्स को हमने रिमूव कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार आपको नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखिए जो नेटवर्क आईसी जो हमारी लगी हुई है, इसके पास में जो ये कैप थे, ये बड़ा वाला कैप और ये छोटा वाला कैप, ये दोनों कैप हमने रिमूव कर दिए हैं। और फ्रेंड्स मदरबोर्ड के दूसरे हिस्से पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारी डीसी टू डीसी पीएमआई आईसी चार्जिंग आईसी लगी हुई है, इसके पास में जो ये सभी कंपोनेंट थे, जो हमारे कैप थे, जो कि ग्राउंड के साथ शॉर्ट बोल रहे थे, उन सभी कंपोनेंट को भी हमने रिमूव कर लिया है। अब दोस्तों हम इसकी जीआर वैल्यू चेक करेंगे कि हमारी बैटरी कनेक्टर पे जो वीबैट की लाइन थी वो अभी भी शॉर्ट बोल रही है या नहीं बोल रही है। फ्रेंड्स अगर अभी भी हमारी वीबैट की लाइन शॉर्ट बोलती है तो हम इसका आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताएंगे कि कैसे इस आप शॉर्टिंग को प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीबैट की लाइन में लगे हुए सभी कैप को रिमूव करने के बाद में बैटरी कनेक्टर के वीबैट पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि अभी भी हमारी शॉर्टिंग बनी हुई है या रिमूव हो गई है। दोस्तों आप अभी भी देख सकते हैं कि हमारे बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे जो वीबैट की लाइन है उस पर अभी भी शॉर्टिंग है। तो दोस्तों आप फॉल्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इस हैंडसेट के अंदर हम आपको ये सभी स्टेप इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको शॉर्टिंग निकालने का पूरा फंडा क्लियर हो सके। ठीक है, और आप शॉर्टिंग निकालने से घबराएं नहीं और आपको शॉर्टिंग का पूरा स्टेप पता लग सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम आपको A to Z टोटल डीपली नॉलेज हमारे चैनल पर हम आपको देते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी आपको नया सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक का दोस्तों हमको बेसब्री से इंतजार होगा। और दोस्तों कुछ भी अगर आपकी कमेंट्स है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपने देखा कि वीबैट की लाइन में लगे हुए जो कैप्स थे वो सभी रिमूव करने के बाद में भी दोस्तों हमारी वीबैट की शॉर्टिंग क्लियर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों जब कंपोनेंट रिमूव करने के बाद भी आपकी शॉर्टिंग क्लियर नहीं होती है, तो दोस्तों जहां जहां पे वीबैट की लाइन जिन जिन आईसी में हमारी इंसर्ट हो रही है, हमको उन आईसी को भी रिमूव करके देखना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस नेटवर्क आईसी को रिमूव करके देख लेते हैं। अगर इस आईसी को निकालने से भी हमारी शॉर्टिंग नहीं हटती है तो दोस्तों फिर हमारी जो ये डीसी टू डीसी आईसी है इसको भी हम रिमूव करेंगे। इसकी शॉर्टिंग हम पूरी आपको क्लियर करके ही दिखाएंगे, चाहे वीडियो दोस्तों कितना भी लंबा बने, लेकिन आपको वीडियो के अंदर प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे इसकी शॉर्टिंग निकाली जाती है। ठीक है, हम इस आईसी को अब रिमूव करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आप कोई भी आईसी को जब रिमूव करते हैं तो आपको इस तरीके से एसएमडी का जो हैंडल है उसको आपको मूव करते रहना है। और एसएमडी की जो हीट है वो आपको अपनी एसएमडी के अनुसार आपको अंदाजा होना चाहिए। दोस्तों आप इसको 320 से लेकर 350 तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बाकी आपकी जो एसएमडी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैंडल को मूव करते रहें। पहले थोड़ी देर के लिए हम बोर्ड को प्री हीट करेंगे। जब दोस्तों हमको ये लगेगा कि साइड का जो हमारा सोल्डर वो मेल्ट हो गया है, तब दोस्तों हम आईसी को इजीली पिक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारी आईसी रिमूव हो चुकी है। ये देखिए हमारी आईसी हमने सेफ रिमूव कर ली है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड से जो नेटवर्क आईसी थी, जिस आईसी के अंदर हमारी वीबैट की लाइन इंसर्ट हो रही थी, इस आईसी को हमने रिमूव कर लिया है। अब फ्रेंड्स आईसी को रिमूव करने के बाद हम दोबारा से वीबैट की लाइन हमारी चेक करेंगे कि इस पे शॉर्टिंग हमारी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम वीबैट की लाइन चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फॉल्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी बात पे एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको इस फॉल्ट का A to Z कंप्लीट जानकारी दी है। तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। फ्रेंड्स लाइक जरूर करें। दोस्तों जिन भी टेक्नीशियन भाइयों को इस फील्ड में अनुभव है, जिन भाइयों को इस फॉल्ट के बारे में पता है, दोस्तों उनके लिए ये वीडियो नहीं है। दोस्तों ये वीडियो हमारे उन फ्रेशर टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जो कि फुल शॉर्टिंग को निकालने में हेजिटेट होते हैं या इसको निकालने में दोस्तों उनको दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जाना कि अगर वीबैट पे हमारी फुल शॉर्टिंग है तो जरूरी नहीं है कि हमारे कैप ही शॉर्ट हो। दोस्तों हमारी कोई भी वीबैट की लाइन में लगी हुई आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको रोजिन फ्लेक्स अप्लाई करके चेक करना है। अगर आपका रोजिन फ्लेक्स मेल्ट नहीं होता है, ठीक है,
तो दोस्तों आपको जो वीबैट की लाइन में लगे हुए सभी कंपोनेंट पहले रिमूव करने। कंपोनेंट जब आप रिमूव कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तों उन सभी आईसी को आपको 1 बाय 1 रिमूव करना है। तो दोस्तों हमारी नेटवर्क आईसी निकालते हमारी सॉर्टिंग क्लियर हो गई है, आप दोबारा से देख सकते हैं। एक बार हम आपको डायोड मोड पे जीआरबी चेक करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी सॉर्टिंग रिमूव होगी तो हमारी जीआरबी यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मल्टीमीटर पे देखिए हमारी जीआर वैल्यू प्रॉपर आ चुकी है। जो हमारा फुल सॉर्टिंग का जो दोस्तों जीआर आ रहा था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक और नई टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।